नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। चलिए आज जानते हैं माँ अन्नपूर्णा की महिमा के बारे में व माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा। माता अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय यह व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू कर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़े और भोग लगाए। चलिए शुरू करते हैं माता अन्नपूर्णा व्रत कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवी देव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, हे पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर लो। धनंजय घर गया, अपनी स्त्री को सारी बात कही। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा पाठ में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जपता रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पी लेता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से की गई पूजा क्या है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है? मैं और कैसी विधि है? मुझे भी कहो। ये कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करे। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाले कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी व घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर दीपक
को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इस व्रत के करने से अंधों को नेत्र मिले, निर्धन को धन मिले, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस काम से इस व्रत को करे माँ उनकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखी ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरे कल्याण हो, तुझे देंगे, ले इस प्रकार मंगलसूत्र से ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवतागण देवांगनाएं चंवर डुलाते हैं। कितने ही हथियार बंधे पहरा ले देते हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बिका के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, हे माता, आप तो अनंतमय हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा को सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति व धन धान्य से घर भर गया। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जिसे शहर के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उसके सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा को संतान नहीं थी, इसलिए तू दूसरा विवाह करो। इच्छा नहीं होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीत गए। फिर आगहान मास आया। नए बंधन से बंधे पति ने सुलक्षणा से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। वहीं नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीत गए और व्रत पूर्ण होने के 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़े देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई।
सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर की सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी शरण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय की आंखें खुली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बना दिया। इसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आनंदमय होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांग कर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भिजवाया और अलग घर में रख लिया और उनके अनवस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उनका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद में रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडारे भरे, वैसे हे माता अन्नपूर्णा सबके भंडारे भरती रहना। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी होगी, और यदि यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट में जय माता अन्नपूर्णा लिखना न भूले।